Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. ये वो लोग हैं जिनको प्रभु ने बुलाया हुआ है, जो एतवार को आते हैं वो चुने हुए हैं। याद रखना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तेरा दिमाग खराब है क्या, तूने वीरवार को मीटिंग रख दी। मैंने कहा मुझे लोग बेकार कहें कुछ भी कहें, मैं बाप की सुनता हूं, उसके आगे मेरी किसी की वैल्यू नहीं है। मैं कह रहा हूं आई डोंट रिस्पेक्ट एनीवन। उस बाप के आगे मैं किसी की इज्जत नहीं करता। यदि कोई मुझे ये कहे कि तू खाना खा और मेरे बाप ने कहा रोटी नहीं खानी, मैं उस बंदे चाहे वो अमीर ही क्यों ना, करोड़पति राजा ही क्यों ना होगा, यदि वो मुझे कहता है कि तू रोटी खा और मुझे परमेश्वर कहता है तूने रोटी नहीं खानी, मैं नहीं मानता। मैं उस राजा को नाराज कर सकता हूं, पर जो रियल राजा है सर्वदा रहने वाला, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। हालेलुया। पता है मैंने संडे को जैसे कहा था कि परमेश्वर बारिश रुक जाए, और परमेश्वर ने सुनी और बारिश भी रुकी, आंधी और तूफान भी रुके, थोड़ी देर बाद वापस बारिश हुई। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों हुआ? कहता है जो खास चीजें हैं वो खास लोगों के लिए। कुछ बातें परमेश्वर एकांत में, आप एक याद रखना, आप लोग बोलते हैं यार ये लोग, ये जो नबी होते हैं, ये प्रॉफिट होते हैं, इनसे परमेश्वर बातें करता, हमसे बातें क्यों नहीं करता? सुनो, क्योंकि आप उसके रिश्तेदार नहीं। जो रिश्तेदार होते वो आपसे बात जरूर करते। कितनों ने मोदी से बात की आज तक? किसी ने भी नहीं। फोन पे, फेसबुक पे, तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं है। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने अमेरिका में बात की फोन पे? कितनों ने जापान में बात की फोन पे, फेसबुक पे? ऐसे कैसे की आपने? क्यों नहीं की? क्योंकि है ही नहीं वहां तुम्हारा कोई। फिर स्वर्ग से बात क्यों नहीं हो रही हमारी? क्योंकि हमारा रिश्ता ही नहीं है। मैंने पिछली बार कहा था कि हम यीशु मसीह के रिश्तेदार कैसे बने। रिश्तेदार वो होते हैं जिनकी बात होती है, और जिनकी बात नहीं होती वो रिश्तेदार नहीं होते, जिनका आना जाना ही नहीं है। यदि हमारा जाना और उनका आना हमारे जीवन में है तो हम उसके रिश्तेदार हैं। हालेलुया। ठहराबाशी कालाबारा को साका बिहाटो को रखे मोथुला माशिया निक्रहांडो को सोमोरिया बहाना। मैंने यही कहा था संडे को, जैसे मैंने वचन शुरू करना शुरू किया कि ऐ परमेश्वर तेरे वचन की महिमा, देन स्टार्ट किया कितने लोग परमेश्वर के रिश्तेदार बनना चाहते हैं। आप यकीन न मानो बारिश शुरू होगी। परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए बड़े हैं लेकिन चुने में थोड़े हैं, कि गुप्त बातें सिर्फ 12 चेलों को सिखाई गई थी, सबको नहीं बताई गई थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने 10 अंधों को चंगा किया, 9 अंधों को चंगा किया। क्या बोला? एक वापिस आया परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, उसने कहा क्या बाकी सब चंगे ना हो गए? अगर ये लोग यहाँ आए हैं, मुश्किल है सबके लिए, उसको पूछो छुट्टी कैसे मिली, है ना? नहीं जी मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं। शादी होती तो फिर 3 दिन छुट्टी, सांत की छुट्टी बनती नहीं वो भी लेनी है, बरात की छुट्टी बनती नहीं वो भी लेनी, दूसरे लंच भी खाने जाना वो भी छुट्टी लेनी है, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए तुम्हारे पास छुट्टी नहीं है। शीला बारा का मेरे बच्चों को मैंने कहा प्रभु क्या मेरे बच्चों को स्कूल भेजूं? कहता किसी की तेरी साली की शादी होती तो क्या तू उसे स्कूल भेजता? तेरी साली की शादी होती क्या तू स्कूल भेजता? यीशु कहता मैं दूल्हा तैयार होके आया वीरवार को, दुल्हने नहीं आई, क्योंकि 5 अंदर और 5 बाहर सिखा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि सब परमेश्वर के रिश्तेदार नहीं है, और जो हैं वो यहां इस वक्त देख लो। परमेश्वर ने कहा क्या एक अंधे तो दुहाई करता तो मेरी स्तुति करता है क्या बाकी वाले चंगे नहीं हुए? उसने कहा सारे चंगे हुए परमेश्वर, पर वफादार चंद ही होते हैं। याद रख लेना, मैंने कह दिया आज कुछ खास है। अगर स्पेशल का है, ये हमारी लाइफ में पहली मीटिंग है जो वीरवार को हो रही है। हालेलुया। रात को अगर मैं कहता हूं चलो आज प्रार्थना करनी है, कुछ लोग बोलेंगे चलो 2 घंटे ठीक है, 10 घंटे 15 मिनट, पूरी रात दुआ करनी, सब नहीं होगी यार, रहने दे प्लीज, हम नहीं आएंगे, 10-12 इकट्ठे होंगे।
जो भेड़ें होंगी वो उसका शब्द सुनती हैं, और वही रिश्तेदार होते हैं, याद रख लेना। मैं कहूं तो बात अलग है, पर परमेश्वर का वचन कहे तो पूरा होगा। मैं कैसे कह सकूं? तो परमेश्वर कहता कोई मेरी माँ नहीं, कोई मेरी बहन नहीं। ये सच बात कहता हूं आपको। इवन इन्होंने माता मरियम को क्या कहा? ए औरत, तुझे से क्या औरत? उन्होंने कहा, मम्मा मम्मी ना, क्यों नहीं कहा? कि कोई इसका रिश्तेदार नहीं है। यदि वो किसी को रिश्तेदार कहे तो वो बड़ा डीप हो जाएगा उसके साथ, इसलिए उसने दोस्त कहा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती था, जिसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया था और यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया 30 चांदी के सिक्कों के लिए। मेरे चर्च में आप ये नहीं समझना कि मैं जो आदमी हूँ, मैं किसी के भी साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जैसे मैं अपनी एंजेलिना अलाना को प्यार करता हूँ, मैं वैसे ही आपसे प्यार करता हूँ। पर एक बात मेरी याद रखना, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। मैं कभी किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि इजरायली 6 लाख लोग चिल्ला उठे थे। क्या मिस्र में कब्रें कम थी कि तुम मरने के लिए हमें लाल समुद्र के पास ले आए? सारे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन मूसा परमेश्वर से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो रिश्तेदार था परमेश्वर। आप रिश्तेदार तब कहलाते हैं जब आपके घर में विपत्ति दरवाजा खटखटाती हो और आप परमेश्वर को याद करते हैं। ये है आपका पहला रिश्तेदार होना, परमेश्वर। हालेलुया। अगर मूसा उस वक्त बोलता, हाँ भाई अब क्या करें यार, पीछे वो आगे, मूसा किसी की नहीं सुन रहा। मूसा डंडा लेके खड़ा है, परमेश्वर बताओ क्या करें। यदि आपके घर में प्रॉब्लम, आपकी टेंशन है, दरवाजा खटखटाती है, तो आप प्रार्थना करो। पर पहला स्थान, आपकी प्रॉब्लम आपके घर वालों को पहले पता चल रही है, आपकी प्रॉब्लम आपके दोस्तों को पता लग रही है, आपका स्टेटस, आपका फेसबुक स्टेटस, आपका इंस्टाग्राम स्टेटस होने के बाद आप परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है काका मैं इस तरह का परमेश्वर नहीं है। राह चले बुलाया, परमेश्वर नहीं है। तो करती रहे, क्योंकि देखने वाला तुझे देखे, क्योंकि मैं तो वचन सुना ली चुने गया। मैंने कहा जो परमेश्वर की बातें मानते हैं उसके रिश्तेदार हैं। मूसा हर बात को लेकर टेंशन में था। मूसा ने कहा था कि ऐ परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ है तो मैं इजरायली चढ़ा लेगा। मैं लोगों को दुख देखने नहीं, मैं वचन सुनाने हैं, और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए और चंगा करे। हालेलुया। सुनो, और मूसा चिल्ला रहा है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कुछ करो। परमेश्वर का लाठी तेरे हाथ में समुद्र में रख, मार। समुद्र 2 भाग, समुद्र 2 भाग हो गया। जब समुद्र 2 भाग हो गया तो इजरायली सारे पार हो गए। इजरायलियों का विश्वास था ही नहीं मूसा पर और ना परमेश्वर पर। यदि होता तो तुम 400 साल अपने दुख में न होते, तुम 40 दिन में बदल जाते। आज लोग क्यों 40 उपवास रखते हैं? ताकि जो 40 साल से मैं नहीं देखा प्रभु, मैं 40 दिन में देखूं। इसलिए लोग 40 बार 40 उपवास रखते हैं। किसके लिए? पहले ये तो पता चाहिए 40 नंबर क्यों लिखा हुआ। जो 400 साल, 1 साल के लिए 1 दिन, दैट्स ऑल। परमेश्वर तुम्हारे जीवनों को बदल दे। फिर मैंने एक बात कहा, यहाँ आने के बाद ये नहीं सुनना ये आदमी सिर्फ बोल रहा है, हमें थोड़ी देर के लिए सुनना है बस। उसके बाद ये हाथ रखेगा, ये हाथ उसी के लिए है जो उसके वचन पर विश्वास रखेगा। मैंने एक बात कह दी, सामर्थ्य तभी निकलता है जब परमेश्वर की मर्जी होगी। जो वचन पे वफादार होगा वो परमेश्वर का रिश्तेदार होगा। मैंने कह दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा ने वैसे ही किया और उसके बाद महिमा हुई। मूसा को पता नहीं था कि अभी समुद्र 2 भाग होना है। किसको पता? मुझे क्या पता होता चर्च में। कभी कभी एक पास्टर विजेंद्र सिंह थे, पास्टर विजेंद्र सिंह चर्च में कुछ कर रहे थे और वो खुद शौक थे कि मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। उन्होंने जब प्रार्थना की तो कुछ ऐसा हुआ जो बाहर था। समझ आ रहा है? उनकी समझ से बाहर था। अब लोग बोलते हैं यार उनको पता ही नहीं है परमेश्वर ने क्या करना है। तेरा दिमाग खराब है। यदि उन्हें पता होता कि परमेश्वर ने क्या करना, वो वचन छोड़ के पहले वो काम करते। इसलिए परमेश्वर ने जो करना होता है वो पहले बताता नहीं है। ऑन स्पॉट वो सिर्फ प्रार्थना करके आए होते। उसने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करो तो कोटली बंद करके प्रार्थना कर। इजरायलियों की तरह बक बक मत कर। ऐसा लगेगा तेरे बहुत बोलने से तेरी सुन ली जाएगी। नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। जब तू वचन पे फोकस करे तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। थोमा शिखारा बाका सिकोरा बाहा ठकरा बाशिया नोम रहांडा को दिखारा बाशिला को।
यीशु मसीह ने खुद कहा था, क्या कहा था? इतनी देर पहले इनको कुछ हुआ था? नहीं हुआ ना? आते भी चिल्ला रहे थे, चिल्लाने दो, आज दीने शैतान में चला अंदर, चिल्लाने दो। सब निकाले मरकुस उसका 3 उसका 31वां वचन। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुला भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्हें उससे कहा, देख तेरी माता और तेरी भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरी भाई कौन है? और उन पर जो उनके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चले, और मेरे भाई और मेरे बहन और मेरी माता है। पौलुस भी कहता है कि वचन को सुनाने वाले नबी नहीं ठहराते, वचन पर चलने वाले नबी ठहराते। परमेश्वर के रिश्तेदार वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जब जब बड़े बड़े काम हुए, अब आप सोचते हो कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता था हमने चर्च में क्या होना है, पर इतना पता था कुछ बड़ा होना था। एक फीलिंग होती है, एक खुदा का मसा होता है कि हाँ जी आज कुछ बड़ा होना है, इतना पता, पर इतना बड़ा होना ये पता नहीं होता हमें। मूसा जब इजराइलियों के पीछे था, वो आगे थे। जब मूसा आगे आया तो उसने देखा इजरायली चिल्ला रहे हैं, इजरायली कह रहे हैं कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी कि जो मरने के लिए हमें तो यहाँ ले आया? हाँ, क्या मरने के लिए जगह कम थी मिस्र में? परमेश्वर को पता था यदि ये लोग वहां से तोड़े ना गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ रहते हैं, यहाँ भी और वहां भी, सियाने के पास भी इधर भी, अंधविश्वास में भी यहाँ भी वहां भी यहाँ भी। परमेश्वर कहता तू मेरा नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर चंगा नहीं कहता। मैं एक बात आपसे कह देता हूँ, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं सही कह रहा हूं, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा जो यीशु मसीह पे विश्वास करते। हालेलुया। और एक मत होके कहते 2 जनों की गवाही मिलके कुछ गवाही पैदा करती है। 2 जनों की गवाही मिलके, यदि यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार हो गया तो हमें किस चीज की कमी, मुझे बताओ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा पता आपको? एक बार और एक वचन पढ़ेंगे। रिश्तेदार मतलब कि वो किसी को मामा चाचा दादा किसी को भी नहीं कहता। यूहन्ना 15:15 पढ़े, 15:15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वह सब तुम्हें बता दी है। हालेलुया। दोस्त कौन है? हम यीशु मसीह के दोस्त हैं। अब वो दोस्त थोड़ी। हालेलुया। सब ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान से। आप खड़े हो जाए, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाए, खड़े। अब ये दोस्त है मेरा, ठीक है? कौन है ये? मेरा दोस्त है। अब आप मुझे, मैं घर पे गया, मेरे को वाइफ बोल रही है कि 20,000 रुपये चाहिए। मैंने ये मेरा दोस्त है, हेलो कैसे हैं आप? 20,000 दो, 20,000 दो, 20,000 दे। अच्छा दे गया, ठीक है, दैट्स ऑल, चला गया। अच्छा वो फोन कर रहा है, हेलो मेरे घर में पार्टी है, मैं बिजी हूँ। अच्छा मेरे घर में फंक्शन है, अब मैं बिजी हूँ। आज मेरे घर में मतलब खाना नहीं है, आज खाना नहीं खाना है, बस तुम्हें आज मेरे घर में रहना। नहीं मैं पार्टी में जा रहा हूँ, सामने फंक्शन है। आज मेरे घर में, यार मेरे घर में दुख है, कोई मर गया, मैं बिजी हूँ। फिर जरूरत पड़ी 50,000 की, मैं फिर आता हूँ, हेलो कैसे हैं आप? 2 साल के बाद 50,000 दो, 50,000 दो। मुझे आईफोन लेना यार, मुझे 1 लाख रुपए दे। मेरी भाई बोली 1 लाख रुपए दे, जल्दी दे। ये देगा मुझे बताओ। 3 साल में मैं से 3 ही बार मिला, और तीनों बार जहाँ तो पहली बार मैंने बोला 20,000, दूसरी बार 50,000, तीसरी बार बोला 1 लाख रुपए चाहिए। परमेश्वर तुम्हारा निकला हुआ जिन नहीं है, वो आते तुम्हारी डिमांड्स क्लियर करते। यीशु मसीह के पास एक ही मकसद हो जाते हैं, करते परमेश्वर। सूली पर उसने कोड़े बहा दिए, हाँ अपना लहू बहा दिया, और अपने आप को सूली पे चिपका के कीलों के साथ ठुकवा के अपनी जान दे दी। लोग फिर भी यीशु मसीह को धन्यवाद करने के लिए नहीं जाएंगे, बस एक ही बात के लिए जाएंगे, परमेश्वर मेरे मसले हल कर दे, परमेश्वर मुझे वो कर दे। परमेश्वर कहता बाकी दिन तो मेरे को नहीं आया, जब बैंड बजी तू मेरे सामने है। ऐसे को दोस्त कहते हैं क्या? कौन ऐसे को दोस्त कहता है? जब सिर्फ जरूरत है, मुझे 20,000 चाहिए, मांगने वाला भिखारी होता है, दोस्त वो जो रिलेशनशिप में होता है। हालेलुया। मैं इसको कह रहा हूँ, मुझे 20,000 दो,
2 साल पहले, और फिर 1 साल के बाद फिर आता हूँ, मुझे 50,000 रुपये दो, ये फिर भी दे देते हैं। फिर तीसरी बार फिर आता, वो इसलिए देता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए नहीं दे रहा है कि तुम्हारे मांगने में ताकत है, तेरी दोस्ती में कोई सच्चाई है, या तेरे रिलेशन में कोई पक्कापन है, कुछ नहीं है। उसे पता है तू कल भी धोखेबाज, आज भी धोखेबाज है, पर वो इसलिए देता है शायद तुझे तेरे मन में कुछ पिघलाहट हो, तेरे मन में कुछ बदलाव हो, और तू मेरा सच्चा मित्र ठहरे और मैं तुम्हें दे दूंगा। कौन उसका मित्र है जो उसकी बातें मानते? यदि आप हर दिन प्रार्थना नहीं करते, आप पाप में होने वाले हैं, और जो पाप में नहीं होता वो परमेश्वर का नहीं होता, याद रख लेना। पाप में वही आदमी जाएगा जो प्रार्थना नहीं करता। सूली उठाने का मतलब क्या है? आपको प्रेयर के लिए टाइम निकालना पड़ता है। नहीं, मैं रात को 10 बजे फ्री होता हूँ, सुबह 1 बजे ड्यूटी पर जाता हूँ, तो तू ज्यादा सो ले, रात को प्रार्थना कर ले। ना ना ना, मेरे से नहीं हो सकता, मेरा टाइम टेबल है, मैंने 9 बजे सोना होता है, तो ड्यूटी से 9 बजे आ रहा है तो 10 बजे, अब तो तेरा टाइम बेकार हो गया है। जब शरीर की बात आए तो तुम्हें टाइम याद आता है, जब परमेश्वर की बात आए तब, जब शरीर की बात आए तुम टाइम में 9 बजे सोना है, जब परमेश्वर की बात, अब कौन इतनी देर प्रार्थना, रात बड़ी हो गई, सो जाते, पर 2 घंटे से तुम फोन चला रहे थे, तब तुम्हें टाइम याद नहीं आया। गर्लफ्रेंड से बातें हो रही थी, तब तुम्हें टाइम याद नहीं आया। अपनी फियोन्सी से बात करना गलत नहीं है, पर तुम 2 घंटे बात कर रहे थे, तब तुम्हें टाइम याद नहीं आया। पर टाइम तुम्हें तभी याद आता है जब प्रार्थना का समय आता है। और एक बात याद रखना, परमेश्वर ने एक बात कही थी, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे नहीं बदलती, और ना प्रार्थना मुझे कुछ कह सकती है आपकी। याद रखना, प्रार्थना सिर्फ आपको बदलती है। यीशु मसीह ने कहा था, प्रार्थना करते रहे ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो जो परीक्षा में पड़ता है वो पाप करता है, और जो पाप करता है वो परमेश्वर का नहीं है। तो परमेश्वर का रिश्तेदार होने के नाते क्या है रास्ता? प्रार्थना करना। हाँ, प्रार्थना भी 3 स्टाइल की हो जाती है। जो वफादार होगा वो वारिस होगा, मैंने कह दिया। आप ही की लाइफ में मुश्किलें नहीं आती, मेरी लाइफ में भी आती है मुश्किलें, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। एक बार मैं कहीं गया और मुझे कुछ लोग बोलते हैं, कहते जो चर्च में नहीं आता उसके लिए कब्रिस्तान नहीं है। मैं कहा तुम मरने की आशा रखते हो, मैं जीने की आशा रखता हूं। क्योंकि यदि तुम्हें वचन को जाना होता तो तुम परमेश्वर को जानते हैं। यदि अब्राहम की वाइफ की लाश ना सड़ने दी उसने, यीशु मसीह की बॉडी ना सड़ने दी, तो हम भी नहीं सड़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मर के जी उठा है। मरेंगे वो जो वचन को नहीं जानते, और जो वचन को नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं जानता, और जिसने परमेश्वर को नहीं जाना वो वचन नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूं, वचन से परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, और जिसने यीशु मसीह को जाना वो मरने की आशा बातें कभी नहीं करेगा, वो जीने की बातें करेगा। क्योंकि हम जानते हैं हमने कल के लिए प्रार्थना कर ली है, और जिन्होंने नहीं की है वो मुर्दे के समान बैठते हैं, वो कब्रिस्तान को ढूंढते हैं। अगर तुमने कल देखो, अब आप लोग प्रार्थना करते हैं, मैं क्यों कहता हूं कि खुदा से गैर भाषा मांगो? क्यों बोलता हूं आपको गैर भाषा मांगो? कुछ लोग कहते हैं क्या करने गैर भाषा? तुम्हें पता तुम्हारी कल की विपत्ति है जो तो आत्मा उठा सकती है, तुम्हारी कल की टेंशन है वो आत्मा उठा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं गैर भाषाओं में दुआ करो, गैर भाषा मांगो, क्योंकि जो गैर भाषा में दुआ करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है, और बिना बैप्टिज्म नहीं होने वाला। इजरायली पार हुए थे, पानी के बीच में से निकल गए। तुम्हें पानी से निकलने में तकलीफ है तो परमेश्वर तुम में आत्मा नहीं बहाने वाला, अपना जीवन के जल की नदी नहीं बहाने वाला। नदियां वही होगा जो नदी के बीच में से होकर बाहर आएगा, और वो इजरायली थे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम बैप्टिज्म लेने में डर रखते हो, और बैप्टिज्म लेने के बाद तुम पुराना मनुष्य दोबारा तुम्हारा खड़ा हो रहा है, तो फिर दोबारा खड़े होकर तुम्हें कहता है कि तू शराब पी, पानी पी, ये सब करो, और उससे डर, क्योंकि उसने कहा डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करता। मैं कहता हूं रहने दे, पहले अपने डरपोक के स्थान को बाहर निकाल, अपने डरपोक के मनुष्य को बाहर निकाल, फिर परमेश्वर के राज्य में आके बैप्टिज्म लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर इजरायली रो रहे हैं मरने के लिए। मैं क्यों मरने के लिए रो? मुझे पता है कि समुद्र पार होकर मैं इजरायली होता है वहां जाऊंगा। कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं वो जल सोता लगा दूंगा तुम्हारे अंदर। समझ आ रहा है? और परमेश्वर ने कहा था जब तुम उस जगह पे पहुंचोगे जो मैंने कही थी, मैं तुम्हें मधु और दूध की धाराएं लगा के दे दूंगा। सच कहा था परमेश्वर ने, सच कहा था, सच कहा था। मैं दूध और मधु की क्या करूंगा? धारे बहा के रख दूंगा। तुम वही देश में जाओगे जहां दूध की नदियां और क्या होगा? मधु होगा। वो कब होगा? कब होगा? जब हम बैप्टिज्म ले लेंगे। यदि हम पानी में से पार नहीं होंगे तो हम उस जगह नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया, ओला बाशा काली गादा बाकोसिनीमा। और अगर यहाँ आने के बाद और बैप्टिज्म लेने के बाद और फिर भी हम उसी चीजों की लालसा करते हैं, यो है नहीं। कल मैं अपने लड़के के साथ जा रहा था, बैंक में जा रहा था,
वो मुझे बोलता परमेश्वर पापा जी आप चाहो तो बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप तो 25, 30, 50 लाख की गाड़ी मांग सकते हैं, परमेश्वर आपको दे देगा। मैं कहा मैं नाशवान चीजें नहीं मांगता, क्योंकि मुर्दों को मुर्दों की तलाश होती है, मुझे तो स्वर्गदूतों की तलाश है। हालेलुया। मुझे स्वर्गदूतों की आशा है। यदि मैं बेस्ट फोन लो भी लूं तो क्या करूंगा? किसी से बात ही करूंगा, यूट्यूब ही देखूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, पर वो चीजें चाहिए जो हमेशा के लिए रहेंगी। मुझे ऐसी चीजों की लालसा है। और जिस मधु की परमेश्वर ने बात की, मैं सच कह रहा हूं आपसे, कुछ लोग अपने घरों में दुआ करेंगे। मैंने कहा आपको बाची कोरा बाशीला प्रहाका रिसीव करें, रिसीव करें। आप लोग अपने घरों में दुआ कर रहे होंगे, आपके मुंह से मधु, आपको मधु फील होगा, मीठा फील होगा आपके मुंह में। और प्रभु जिस चीज की बातें करता वो यही है। लोग सोचते पता नहीं कोई नहर होगी, मखीर होगा, चलो फिर उधर ही चलते हैं, डाबर वालों को, पतंजलि वालों के पास क्यों जाना, उधर ही चलते हैं। परमेश्वर ने कहीं नदी रखी होगी तो उसे भर के ले आएंगे, घर में रख लेंगे, खाते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर की बातें समझने के आत्मिक आंखें चाहिए, क्योंकि शरीर की आंखें सिर्फ फोन में, टीवी में और व्यभिचार में लगी रहेंगी। कुछ लोग दुआ करते हैं खुदा, मैं इसलिए गैर भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसलिए मैं चर्च में गैर भाषाओं में दुआ करता हूँ। जिसके पास गैर भाषा नहीं है वो, मैं सच कह रहा हूं आपको, कुछ लोग कहते हैं ना जी 4 लोग ही चुने गए हैं गैर। परमेश्वर ने कहा था कि सब, पौलुस ने लिखा है, वचन में लिखा है, सब जन गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, सब। बाइबल गलत नहीं, पास्टर सही है, छांटे चला उसको 4 पहले। परमेश्वर का वचन को तू कैसे गलत कह रहा है? उसने कहा था परमेश्वर ने कि जो मेरे वचन में मिला मिला के कुछ कहता है, कब तक खैर नहीं है तेरी। फिर याद रखना, मैं तो बिल्कुल क्रोधित ऐसे लोगों से, मैं मानता ही नहीं इनको कुछ भी। फिर मैं उनको जीरो मानता हूं, जीरो। वो जीरो नहीं जिसके आगे परमेश्वर उंगली रखेगा, वो जीरो जो सीधा नरक में जाएगा और भेड़े भी लेके जाएगा, जो 4 गठे की है उसमें। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें कंफर्ट जोन आएगा जब परमेश्वर का वचन सुनोगे। नबी आएंगे, तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति नहीं सेम गए, चंदा चढ़ाया, दुआ की, वापिस आ गए, कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। चर्च आने के बाद अगर आपने टाइम दिया है तो आपका टाइम ब्लेस होगा, 7 दिन होंगे परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। गैर भाषा के लिए मैं ही कहता हूं, कितनों को पता कि कल एक्सीडेंट होने वाला है? कौन जानता है? तुम में से कौन सा आदमी जानता है कि कल मेरे रिश्तेदारों में से कोई मरने वाला है, या कोई बीमार होने वाला है, या मेरे घर में मेरे हस्बैंड बीमार होने वाला है? कितनों को पता है? मुझे एक चीज बता दो, तुम में से कौन है इस बात को जानता? कोई भी नहीं है, पर कोई है जानता। कौन है? वो है परमेश्वर का आत्मा। और जब तुम गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, तुम आत्मा में दुआ करते हो। और जब तुम आत्मा में दुआ करते हो तो मेरी बात याद रखना, आत्मा उसी चीज के लिए दुआ करती है जो कल विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाली है। और जब उसने प्रार्थना कर दी, परमेश्वर ने जान लिया तुम्हारा मसला कल कैंसर, तुम्हें कोई विपत्ति नहीं आने वाली। और जब तुम हिंदी इंग्लिश में दुआ करते हो, खुदावंत तुम्हें क्या लगा कल मेरा दिन को प्रभु सही करना, पर प्रभु कहता है स्पेसिफिक तरीके नाल दुआ कर। किस चीज के लिए? परमेश्वर यीशु मसीह जानता था कि कल मैंने सूली चढ़ना है, जानता था, और उन्होंने उसी चीज के लिए दुआ की। कितनों को पता है कि कल मैंने हॉस्पिटल में होना है? कितनों को पता है? मुझे बताओ। कितनों को पता है कि कल मेरी लाइफ में कर्जा कुछ टेंशन आने वाली है? कितनों को पता है कि कल मेरे दरवाजे में इंस्टॉलमेंट वाले आने वाले? किसी को नहीं पता है। यदि तुम नहीं जानते, पर कोई है वो जानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा को नहीं जानता वो मुझे नहीं जानता, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो मुझे यीशु भी नहीं कह सकता, इवन वो मेरे वचन को भी नहीं जान सकता, इवन वो मुझसे प्रार्थना भी नहीं कर सकता। ये सच है, बाइबल के अंदर लिखा है कि जो मेरी बेड़े होंगी, आप पढ़ लिए 10:17 में लिखा हुआ है कि मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती है। अगर आपको परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही, मैंने आपको कह दिया आप पापी हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आपको पता है मैं कभी कभी घंटों रूम में रहता हूं, मेरा दिल मुझे अपने आप को ठोकर देता है कि मैंने गुनाह किया। क्या गुनाह किया कि मैं परमेश्वर के पास नहीं आया, मैंने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, मैंने परमेश्वर से मुंह फेरा, परमेश्वर मुझसे मुंह फेर रहे। दाऊद इसी चीज के लिए परेशान था, है प्रभु अपना मुंह ना फेरी मेरे तो बस, बाकी भाड़ में जाए रोटी, भाड़ में जाए चिकन, भाड़ में जाए मेरी बॉडी का पानी। मैं कभी पानी को लेकर बड़ा सीरियस रहता हूँ, पूरा प्रॉपर पानी पीता हूँ जितना मुझे चाहिए होता बॉडी। लेकिन यकीन ना मानो, कभी कभी मुझे ऐसा होता है, मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे तो पानी के, मैं कहा भाड़ में जाए पानी, क्योंकि पानी से इंपॉर्टेंट वो चीज है जो रियल पानी चाहिए मुझे। सही दूध अगर बच्चे को ना पिलाया जाए, बच्चा बीमार हो जाता है। सही दूध, सही रियल मिल्क, जो उस पे लिखा होता है रियल रियल रियल। एक सिस्टर ने डब्बे लाए थे और सिर्फ थोड़ी देर के बाद खराब हो गए थे। नॉट रियल, जो रियल है वो बाइबल में है। समझ आ रहा है? कोई भी चीज पता नहीं रहेगी, एक ही चीज रहेगी, वो है परमेश्वर का वचन। मैं जानता हूं अगर हम ये कहें ए प्रभु मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो तू परमेश्वर को क्या गलत ठहराते हो, और जिसने परमेश्वर को गलत ठहरा दिया वो बहुत बड़ी गुनाह करके।
हालेलुया। क्या लोगों के सामने हमारा करैक्टर कमाल का होगा, हम लोगों के सामने बहुत इज्जत मानोगे, पर ऐसी इज्जत भी क्या करनी जब वो गरीब आदमी जो अपने आप को तुच्छ जानता है वो स्वर्ग में बैठा हुआ और अब नर्क में बैठे, ऐसी इज्जत भी क्या करनी। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, मुझे जगत से सम्मान नहीं चाहिए और मुझे अपने विश्व में मनुष्य से गवाही नहीं चाहिए। मनुष्य से गवाही लेनी है, बी सीरियस विद गॉड। आज अगर सीरियस ना हुए तो रिश्तेदारी नहीं होगी, अगर रिश्तेदारी नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे मसले से नहीं करेगा। मैं किस मसले की बात करता हूँ, स्वर्ग जाने वाला। अगर इस चर्च में बहुत सारे बीमार चंगे हो रहे हैं, मैं जानता हूं वो होंगे, परमेश्वर साथ होगा तो सब कुछ होगा। निकोडिमस रात को यीशु मसीह को मिलने गया, आप यूहन्ना 3 में पढ़ सकते हैं, लिखा है कि रात को उसने कहा, ऐ गुरु, कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं दिखा सकता यदि परमेश्वर उसके साथ था। यदि परमेश्वर के साथ हो वो ये सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल से ना जन्मे, और जो जल से जन्मा है वो कौन है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। इसलिए अपने आप को शारीरिक मत बनाओ। आप लोग आत्मिक कैसे बनेंगे, हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करो और हर दिन बाइबल पढ़ो। परमेश्वर ने कहा हर दिन की रोटी मुझे दो। परमेश्वर क्या करेगा, जैसे इजरायलियों को रोटी दी वैसे देगा? नहीं, वो टाइम खत्म हो चुका है। अब आपके लिए नया कुछ परमेश्वर यीशु मसीह ने शुरू किया, वो है वचन। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग वचन पढ़ने लगते, पढ़ते 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 उनको 4 घंटे उनको पता ही नहीं चलता। समझ आ रहा है, क्योंकि आत्मा सालों से भूखी थी, आज उसने पेट भर खाया। कितना मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी हम बहुत देर तक प्रार्थना करते रहते, इसका मतलब हमारी आत्मा बड़े दिनों से भूखी थी। स्पिरिट जो आत्मा का वो आत्मा को दो, और जो शरीर का वो शरीर को दो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तुम राजा हो। कौन हो तुम? राजा हो। अब उन्होंने कहा क्या राजा को कर देना सही है? तो यीशु मसीह उस जो कुर्सी पे बैठे राजा की बात नहीं कर रहा था, वो तुम्हारे राजा होने की बात कर रहा था कि जो राजा का वो राजा का दो। 2 फुलके खाओ, खीरे खाओ, सब्जी खाओ, चिकन खाओ, अंडे खाओ, जो मर्जी खाओ, पर जो परमेश्वर का है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर का। बहुत सारे लोगों ने इस वचन के ऊपर मिलियन रुपए कमा लिए। सच कह रहा हूँ, बहुत पैसा बना लोगों ने, लेकिन पैसा बना के तू स्वर्ग इनको लेके जा सकता है? ये भेड़ें जो है ये सच्चे वचन के साथ परमेश्वर के भवन में जाएंगी, परमेश्वर के सही यरूशलेम में जाएंगी। हालेलुया। मैं एक बात कहूं, अगर मैंने कोई चीज बनानी हो ना चर्च के अंदर, तो जितने लोग यहाँ होते हैं ना, मैं एक दिन बस बोलूंगा ये चीज बनानी है तो लाखों रुपए आ जाती है। पर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। बहुत सारे लोग कभी आके मुझे बोलते हैं, सर मैंने गाड़ी लेनी है आपके लिए, सर मैंने ये लेना आपके लिए, सर मैं आपको बोला। मैं कहता हूँ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं? मुझे पर्सनल अपने लिए नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मेरा पिता ही मुझे दे सकता है। क्योंकि मैं गाड़ी से संतुष्ट नहीं होता, मैं पवित्र आत्मा को जब अपने अंदर फील करता हूँ, जब परमेश्वर की जल की नदियों को फील करता हूँ, वो सही दूध जब मैं पीता हूँ जिससे मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, उसकी लालसाएं करता हूँ मैं। हालेलुया। अगर तुम्हारी जिस्म में प्रॉब्लम है, दर्द है, तकलीफ है, मैं जानता हूँ, पर यदि तुमने सही दूध पिया होगा, मैं आपको कहता हूँ आपको खड़ा करके रख देगा। हालेलुया। कभी भी प्रार्थना को मिस ना करे, क्योंकि कल आने वाली बात सिर्फ आत्मा ही जानती है। कौन जानती है? अगर तुम्हारे पास गैर भाषा नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर कहाँ है? कबाड़ की दुकान पे। इसलिए मैं कहता हूं बैप्टिज्म लो और गैर भाषाओं में दुआ करो, क्योंकि आत्मा जानती है कि कल तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, आत्मा जानती है कल तेरे दुकान पे चोरी होने वाली है। अगर हम गैर भाषा में दुआ करें तो आत्मा जानती है कल इसकी दुकान पे चोरी होने, और वो सिर्फ उसी चीज के लिए दुआ करे, ऐ प्रभु इसकी दुकान पे कल चोरी होने वाली है और दुकान पे जो चोरी नहीं उसको बचाओ। दैट चोर को दिमाग ही नहीं आएगा तो चोरी नहीं करेगा। एक बार पास्टर अंकुर जी बता रहे थे, एक मैं वचन सुना काफी देर पहले, उन्होंने कहा कि एक आदमी था, वो रात को उठा 2 घंटे उसने पता नहीं प्रेयर की गैर भाषा में, सिर्फ 2 घंटे गया, और उसका ब्रदर पता नहीं उसको हार्ट अटैक हुआ था, और रात को उसने प्रार्थना की और एक टाइम के बाद को चैन आ गया, वो सो गया। और फिर क्या किया उसने, सुबह उठा और उसको पता लगा मेरा भाई बीमार था उसी टाइम के बीच में, और गैर भाषा ने उससे प्रार्थना कराई अपने भाई के लिए दुआ कर। अब जिसके पास गैर भाषा नहीं वो खतरे में है फिर, और जिसको चाहिए वो आएगा नहीं यहाँ। मैं 1 मिनट में देने वाला नहीं हूँ तुम्हें, 1 सेकंड में तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। ये कोई किसी के कटरा के शव करके शोरूम की बिकी हुई चीज थोड़ी है। सामसन आया था परमेश्वर, सामसन सोच कहता ये ले, ये मुझे अधिकार दे, मौत को हाथ लगाते बचाता वहां। तो मुझे लाखों क्या, तो मुझे करोड़ों रुपए चंदा देके चले जाओ, यदि परमेश्वर का आत्मा मुझे नहीं कहेगा तुम पे पवित्र आत्मा उतारना, मैं नहीं उतारूंगा। मैं सही कह रहा हूं।
क्योंकि आपा मुंडिया नु रोटी देंदे हैं, कुत्तियां नु नहीं देंदे। ये लिखा हुआ है, सही बात कह रहा हूं मैं आपसे। क्योंकि कुत्ते खाने के बाद फिर उल्टी कर देते, वो खाएंगे वचन को तो बाहर जाके उल्टी कर देंगे, खाली हो जाएंगे, फिर शैतान बैन बजाएगा उसके। इसमें मेरी भी बेइज्जती होती है, समझ आ रहा है? हालेलुया। लोग बोलते वो आदमी गलत टीचिंग देता है आपको, पवित्र आत्मा आएगा तो क्या भाषा बोलेंगे, तो रियलिटी है ना। बाइबल में सारे वचन पढ़ लो, आत्मा का मतलब क्या लिखा है। जो आदमी गैर भाषाओं में दुआ करता है उसके अंदर आत्मा है। मैं रियलिटी कह रहा हूं। अगर गैर भाषा, कौन सा बंदा है जो 2 शब्द बोलता है? छोटा सा था पापा, बड़ा हुआ पापा, 15 साल का हो गया पापा, 20 साल का हो गया पापा, 30 साल का हो गया तो भी पापा। रोटी मांगने के लिए ऐसे करता। सोचो माँ बाप कितने दुखी हो। कौन चाहता मेरा बेटा ऐसा? कौन चाहता? हाथ खड़ा कर, एक भी बंदा हाथ खड़ा करे कि मेरा बच्चा ऐसा हो, सिर्फ बोले पापा, रोटी खाते वक्त ऐसे बोले, पानी के लिए ऐसे बोले, चीज लेनी है कोई ऐसे बोले, गाड़ी चलानी है ऐसे बोले। कौन चाहता मेरा बच्चा ऐसा हो? यदि तुम संसार के परमेश्वर का पापी और गलत होकर ऐसी चीजें अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, ऐसी आशा नहीं रखते, तो मैं तो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर हूं। मैं कब चाहूंगा कि मेरे बच्चे ऐसे गधे और नमूने पैदा हो? वो नमूने ही हैं जिनके पास गैर भाषा नहीं है। क्या? क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर को नहीं बचा सकते, क्योंकि आत्मा जानती, आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में सहायता लिखी है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये वचन जो है स्पेशल है, क्योंकि कड़वी बातें सिर्फ चेलों को दी जाती है, क्योंकि वो पचा लेते हैं। यदि आप देखो, आत्मी लोगों से मैं आत्मिक बातें करूंगा, समझ आ रहा है? शारीरिक लोगों से शरीर के हिसाब से बातें करूंगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो आज आए हैं ये आत्मिक लोग हैं, क्योंकि तुम नहीं आए, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें मजबूर किया यहाँ आने के लिए।